चल मेरे प्यारे साथी, जिनमें मेरे प्यारे साथियों का अभी एग्जाम होने वाला एसएससी जीडी का, उन सभी साथियों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, यदि आप लोग इस वीडियो को देखकर जाते हैं तो आप आसानी से 5 से 6 क्वेश्चन अधिक कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं जो भी टॉपिक बताऊंगा उन सभी टॉपिक को ही आपको पढ़ के जाना है और आप लोग एग्जाम में देखेंगे कि हाँ, वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर चारों सब्जेक्ट की बात करूंगा और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारी बातों को बताऊंगा। बाकी आप लोगों को क्या पढ़ के जाना है इस चीज के बारे में मैं बताने का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करता हूं यहां पर हिंदी की। दोस्तों, आप लोगों की हिंदी हम कह सकते हैं 20 में से 16 से 17 क्वेश्चन आसानी से करने लायक आ रही है। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन अब थोड़े अच्छे उसमें पूछे जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हिंदी में जो है कि 5 क्वेश्चन गद्यांश से पूछे जा रहे हैं, वो गद्यांश मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है। यदि आप लोगों ने एक या दो बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और तब उसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंजिंग ये है कि यहाँ पर तत्सम और तद्भव से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और तत्सम और तद्भव से किसी किसी शिफ्ट में तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को तत्सम एवं तद्भव को अच्छे से पढ़ के जाना है। बाकी उसमें कुछ सिलेक्टेड तत्सम तद्भव होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कौवा का तत्सम पूछ दे रहा है, मतलब कुछ बेसिक्स ही पूछ रहे हैं। तो आप लोगों को बेसिक क्लियर करके जाना है तत्सम तद्भव का। बाकी 2 क्वेश्चन मुहावरे को देखने को मिले हैं और 2 क्वेश्चन यहाँ पर विलोम शब्द से भी देखने को मिले हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तनी से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और उन 2 क्वेश्चन जो है कि मतलब एक पूरा एक वाक्य दे रहा है, उसके अंदर पूछ रहा है कि इसमें किस प्रकार की वर्तनी है। तो इन सभी टॉपिक्स को आप लोगों को एक बार और अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी आज जो है कि व्याकरण के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं और किसी किसी शिफ्ट में देखने को भी मिल जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को सारी चीजों को अच्छे से तैयार करके जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग तत्सम तत्व तैयार करके जाएं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आप लोगों को 2 से 3 देखने को मिलेंगे। बाकी मैं मैथ की बात करता हूं। दोस्तों, मैथ काफी इजी पूछा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें इसकी तुलना में 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। लेकिन इस बारी 20 में से 20 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं। बाकी एक एवरेज छात्र जो है वो 18 क्वेश्चन आसानी से बना करके आ रहा है। तो दोस्तों, यदि आप लोग एक एवरेज छात्र हैं तो आप लोग 18 से 19 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और थोड़ा आप लोग बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाए। आप लोग को ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करके नहीं जाना है मेरे दोस्तों, क्योंकि यदि आप लोग हार्ड क्वेश्चन करके जाते हैं तो वहां पर आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होगा। हाँ, लेकिन अगर आप लोग प्रत्येक चैप्टर के कुछ बेसिक्स फार्मूले आप पढ़ के जाते हैं तो वहां से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसा कि बहुत सारे छात्रों के अंदर डर रहता है कि सर 2D और 3D से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, काफी बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आज ही सम चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर यहाँ पर d1 और dt की वैल्यू दी हुई थी और वो जो है कि यहाँ पर पूरा आपका आयतन पूछा था। तो काफी इजी क्वेश्चन ये भी हो गया। बाकी आप लोगों के CI से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, SI से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और दोनों के दोनों बेसिक लेवल पे ही देखने को मिल रहे हैं। बाकी रेशियो से 2 क्वेश्चन मिल रहा है, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इजी पूछ रहा है और एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछ रहा है। तो ओवरऑल मैं मैथ की बात करता हूं तो आप लोग दोस्तों CI SI देखकर चले जाइए, चाल समय दूरी देखकर चले जाइए और आप लोग मेंसुरेशन के कुछ बेसिक्स फार्मूले होते हैं, उन सारे फार्मूलों को आप लोग याद करके चले जाइए। आप लोग मैथ में अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। मेरे साथी, मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आप लोगों का रीजनिंग का है। तो रीजनिंग को मैं 2 पार्ट में बताता हूं। सबसे पहले एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है और एक वर्बल रीजनिंग होता है। दोस्तों, आज जो नॉन वर्बल का यहाँ पर वेटेज थोड़ा बढ़ा हुआ दिखा है। अभी तक जो नॉन वर्बल के 2 से 1 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन देखने को मिला है, पेपर कटिंग से मिला है और जो है कि यहाँ पर फिगर सीरीज से भी क्वेश्चन पूछा है कि अगली आकृति कौन सी होगी। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों के नॉन वर्बल से पूछे गए हैं। अब नॉन वर्बल की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए आप लोगों को नॉन वर्बल अच्छे से करके जाना है। बाकी जो यहाँ पर 16 से 17 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग के होते हैं, उसमें वही पुराना वाला रेशियो है, वही सीरीज पूछ रहा है, वही यहाँ पर नंबर सीरीज पूछ रहा है, अल्फाबेटिकल सीरीज पूछ रहा है। बाकी आप लोग का वर्ड एनोलॉजी पूछ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट से पूछ रहा है, ब्लड रिलेशन से पूछ रहा है। यही सारे क्वेश्चन मेरे से आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है रीजनिंग में। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो आप लोग आराम से रीजनिंग में से एवरेज 18 से 19 क्वेश्चन बना के आ रहे होंगे।
बाकी मैं जीएस की बात करता हूँ, एसएससी की जीएस सबसे नेक्स्ट लेवल की होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जीएस का लेवल भी काफ़ी ईजी ही देखने को मिला है। यानी अगर आप लोग बेसिक्स जीएस पढ़ के गए, जैसे कि आज ही क्वेश्चन पूछ गया कि यहाँ पर मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त था, और मतलब पूछ दिया कि आर्टिकल नंबर 29 में क्या है, या फिर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल के बारे में पढ़ दिया था, पूछ दिया था मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए। यानी पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वही बेसिक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहते हैं। बाकी सबसे बड़ी बात यह है, तो आप लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में बेसिक्स क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी पंचवार्षिक योजना से क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये पढ़ लेना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों स्टैटिक जीके की आती है, और स्टैटिक जीके में वही रेशियो है, नृत्य से क्वेश्चन पूछ रहा है, वाद्य यंत्र से पूछ रहा है क्वेश्चन, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के नाम दे रहा है और उससे संबंधित खेल पूछ दे रहा है। जैसे कि इसके पहले शिफ्ट में पूछा था यहाँ पर आप लोग की मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो आज पूछते हैं शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, और यहीं से आप लोगों को एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिलेंगे। स्ट्रेटेजी के से 8 से 9 प्रश्न पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप लोग जनगणना पढ़ के चले जाइएगा, क्योंकि जनगणना से कंफर्म है मेरे से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जीएस ओवरऑल बात करता हूं, तो आप लोग यदि एक एवरेज स्टूडेंट है तब भी 14 से 15 क्वेश्चन आराम से बना रहे होंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल मैं इस अभी तक के एग्जाम की बात करता हूं, तो अभी तक का एग्जाम तो यहाँ पर इजी लेवल का ही था। आप लोग आसानी से 80 में से 70 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन बना रहे होंगे, अगर आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो। बाकी यहाँ पर देखते हैं आगे शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन सभी का भी एनालिसिस मैं कराता रहूंगा। बाकी दोस्तों आप लोग हमारी सभी वीडियो से जुड़े रहिए, अगर आप लोगों का नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम होने वाला है तो। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद मेरे फ्रेंड्स।